बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाई अमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों, कल हम लोगों ने द्विघात समीकरण को हल करने का पीढ़ी देखा था। पिछले पार्ट में हम लोगों ने द्विघात समीकरण को कैसे हल कर रहे थे, कुछ ही सवाल कर पाए थे। आज हम लोग उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे सवालों को। देखते हैं इसमें पहला सवाल है। इसमें पहला सवाल है आज का 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको द्विघात समीकरण में कैसे हल करते हैं आइए समझते हैं बेटा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि x² के गुणांक को हम आखिरी वाले नंबर के साथ गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 100 है, तो 100 का गुणा अगर हम 1 के साथ करेंगे तो 100 आएगा। फिर 100 को हमें दो भागों में तोड़ना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो हम इसको 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 25 बार में, फिर 5 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। ये इसे कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 है, बट हमें उसको बनाना कितने हैं, 2, ताकि गुणा करने पर तो हमारा 100 आए, बट उसको जोड़ने या घटाने पर क्या है, 20 आए। तो देखिए 5 2 10, 5 2 10, तो 10 इंटू 10 मैंने 10 दहा में 100 हो गया। फिर 10 प्लस 10 यानी 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो हमें यहाँ 20 चाहिए भी था, यहाँ 20 आ भी गया हमारा। तब आगे क्या करेंगे, 100x² माइनस, देखिए हमने बताया था माइनस जो चिन्ह यहाँ पे रहता है उस चिन्ह को हम लगा देते हैं। फिर ये 20 हमारा है, 20 कैसे आया है, 10 प्लस 10 करने पर आया है। क्योंकि यहाँ x लगा है तो हम यहाँ पे और यहाँ पे x लगा के यहाँ लिख देंगे। तो ये जाएगा हमारे पास कितना, 10x प्लस 10x, तो 10x प्लस 10x और प्लस 1 बराबर कितना है, 0। ठीक है बेटा। फिर हमने कल आपको बताया था पिछले पार्ट में कि अगर किसी भी कोष्टक के पहले अगर माइनस आता है तो जब हम कोष्टक को हटाते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पे 100x² जो का तो रहेगा, और यहाँ पे ये देखिए प्लस में, ये भी प्लस में, तो अंदर जाएगा माइनस, तो ये दोनों चिन्हों को क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो ये 10x माइनस 10x फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 1 का चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि माइनस का प्रभाव सिर्फ उसके कोष्टक तक ही रहेगा, उसके आगे या पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दो का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, और इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ पे बेटा 10 है और यहाँ पे 100 है, 10 के टेबल में 100 आता है। ठीक है, और x है यहाँ पे x² है, तो यानी 10x हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ बचेगा कितना, 10 जा 100 होता है, 10 दहा में 100 होता है, यहाँ 10 बचेगा, और यहाँ से एक x हमने निकाल लिया तो एक x बचेगा, माइनस था तो माइनस लिखेंगे। यहाँ से 10x पूरा का पूरा निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे बेटा, यहाँ और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं हो तो हम हमेशा क्या कॉमन करेंगे, 1 ही क्यों कॉमन करते हैं बार बार, ये देखिएगा जैसे 10 इंटू एक्स लिखा है तो इसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर हमारे पास प्लस 1 है और 1 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, क्योंकि वो एक कम एक ही होता है, वापस से वही एक मिल जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ से एक हमारा दोनों में घनिष्ठ है तो उसको हम कॉमन कर लेते हैं। इसीलिए अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं दिखता है तो हमेशा क्या कॉमन करते हैं, 1। अच्छा 1 कॉमन करेंगे तो इनके सेहत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये जाएगा 10x और ये हो जाएगा 1। अच्छा यहाँ पे चिन्ह प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, क्यों माइनस होता है, हमने बात किया था पिछले क्लास में कि अगर यहाँ पे माइनस होता है, जो चिन्ह यहाँ पे होता है वही चिन्ह यहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ प्लस होता है तो हम अंदर का चिन्ह नहीं बदलते हैं, अगर माइनस होता है तो यहाँ का चिन्ह हम चेंज करके इसको बदल के लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें और इसमें दोनों कॉमन है, तो 10x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कौन, 10x माइनस 1 और बचेगा, तो जाएगा 10x माइनस 1 है ना, और इक्वल टू 0 ये चल रहा है। अब दोनों 0 के बराबर है तो हम बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे यदि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू कितना, 10x इक्वल टू कितना बेटा, ये माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1, और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/10। फिर लिखेंगे हम कि यदि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो बेटा यहाँ पे 10x इक्वल टू कितना होगा, ये माइनस 1 उधर गया प्लस 1, x इक्वल टू 1/10। तो इस तरीके से हमें x के दो मूल मिले, 1/10 और 1/10, जो दोनों मूल क्या है, समान है। समझ आएगा। तो इसको वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, इसको रोक के 2 मिनट इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं और आगे चलते हैं अगले क्लास के।
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे 1/x+4, ठीक है, फिर -1/x-7 इक्वल टू है 11/13, ठीक है। जैसे ये सवाल आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालने आप लोग को आता ही है, कुछ नहीं करना होता है बेटा इसमें, इन दोनों को हम नीचे लिख देंगे ब्रैकेट लगा के, ये जाएगा x+4 और x-7, ठीक है। और यहाँ पे 11/13, 30 जो है वो हमारा जो घाता रहेगा 11/30। यहाँ पे देखिएगा x+4 से अगर हम इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो x+4 से x+4 कैंसिल हो जाएगा, x-7 बचेगा, और उसका गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो x-7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x-7 ही आएगा। जब हम x-7 से इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो x-7 से x-7 कटेगा, x+4 बचेगा, उसका मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x+4, ठीक है। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं डायरेक्ट, कि x+7 का मल्टीप्लाई 1 में करके ऊपर लिख देंगे, x-7 का मल्टीप्लाई 1 में करके x-7 लिख देंगे ऊपर, और x+4 का मल्टीप्लाई 1 में करके यहाँ x+4 लगा देंगे, बीच में माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, बाकी एक तरफ इसको और एक तरफ इसको लिख देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, माइनस को अगर हम अंदर ले आएंगे, क्योंकि इसके पहले देखिए कोई चिन्ह नहीं है, प्लस मान लेंगे, प्लस रहेगा, जब हम कोष्टक को हटाएंगे तो अंदर का कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इसके पहले माइनस आ गया, जब हम ये कोष्टक को हटाएंगे तो ये दोनों का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x-7 -x-4 और होल अपान, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, x का मल्टीप्लाई हम x में एक बार करेंगे, एक बार 7 में कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स क्या होगा, x², फिर x का मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो -7x हो जाएगा, फिर +4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो +4x, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, और 4 7 जा 4 7 28, और इधर 11/30 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए -x और यहाँ +x से कैंसिल हो जाएगा, और -7 -4 कितना होगा, -11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और साइन माइनस का लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा x² और -4x और -7x + 4x है बेटा। यहाँ पे देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब एक प्लस और एक माइनस आता है तो हम लोग सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे, और साइन भी उसी का लगता है बड़ी वाली संख्या का। तो यहाँ पे 7x बड़ा है, इसका साइन माइनस, इसलिए माइनस लगाएंगे, 7x में से 4x गया कितना, 3x, और यहाँ पे -28 बराबर कितना, 11/30, ठीक है। अब हम चाहें तो 11 से 11 को काट भी सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 बटा क्या, x² -3x -28 बराबर 1 बटा कितना, 30। अब यहाँ पे 3 गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो इस पूरे का गुणा 1 में होगा, 30 का गुणा -1 में होगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या होगा। तो अगर हम इसका गुणा 1 में करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो संख्या वही आती है। तो यहाँ पे x² है तो लिखेंगे x², फिर -3x -28 इक्वल टू, अब 30 का गुणा -1 में करेंगे तो -30। अब ये -30 इधर आएगा, क्या होगा, +30 हो जाएगा, तो x² -30x -28 + 30 बराबर कितना, 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों का जोड़ा बनाएंगे और चेक करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे हम पेयर नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम पहले इसको ऐड करेंगे, तो जाएगा x², फिर यहाँ पे जाएगा -3x, और 30 में से 28 से आएगा तो कितना बचेगा, +2, क्योंकि 30 बड़ा है तो उसका साइन लगेगा प्लस का। अब हमें यहाँ पे देखना है, गुणनखंड करना है, जैसे हम लोगों ने पहले सीखा था, x² के गुणांक में कुछ भी नहीं है, तो अब यहाँ 1 है, 1 मान लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई हम सीधे किसमें करेंगे, आखिरी वाले नंबर 2 में। अब हम 2 आ गया, अब हमें 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, जिससे कि गुणा करने पर 2 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर क्या है, 3 आए। तो यहाँ पे देखेंगे हम 2 1 कम क्या हो गया, 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तब जाके 3 होगा, तो हम यहीं पे आगे उतार देंगे x² -3 कैसे आया था बेटा, 2 में 1 जोड़ने पर, चूंकि यहाँ x लगा है तो यहाँ पे x लगा के लिख देंगे, तो जाएगा 2x + x + 2 इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ पे कोष्टक के पहले माइनस का साइन आ गया, जब माइनस का साइन आ गया तो जब ये हम कोष्टक को हटाएंगे तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, दोनों प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -2x - x + 2 इक्वल टू कितना, 0।
अब हम यहाँ पे दो का जोड़ा बना के दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा उसको हम बाहर कर लेंगे। यहाँ से और यहाँ से देखा जाए तो x दोनों में दिख रहा है, तो x को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 2x था, एक x हमने बाहर कर लिया तो एक x बचेगा। फिर यहाँ पे एक ही x था, x को हमने निकाल लिया तो कौन बचा, -2 बचा। अच्छा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने अभी बताया था आपको कि हम जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन कर लेते हैं, तो हमने 1 कॉमन कर लिया। यहाँ पे माइनस था तो हमने माइनस लगाया। अब अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस लिखेंगे तो ये वाला साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। बाकी हमारा x अपनी जगह, ये माइनस हो जाएगा और ये 2 अपनी जगह, बराबर कितना, 0। फिर अगर देखा जाए तो इन दोनों पदों में देखेंगे तो कॉमन क्या है, इन दोनों पदों में x-2 क्या है, कॉमन है, तो लिखेंगे x-2 कॉमन, तो बचेगा कौन, x-1 बराबर 0। ये दोनों को हमने कॉमन कर लिया तो x-1 ये दोनों बच जाएगा। फिर हम लिखेंगे यदि x-2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना, ये -2 है, उधर जाएगा क्या होगा, +2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे यदि x-1 बराबर 0 यानी x-1 बराबर 0 तो x बराबर कितना, ये -1 ही उधर जाकर क्या होगा, +1। तो इस प्रकार से x का जो वैल्यू आया है वो 2 और 1 आया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2 और 1। ठीक है, तो कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, ठीक है बच्चों, ऐसा ही आएगा, चाहे भिन्न में आ जाए, चाहे कुछ भी तरीके से आ जाए, रूट लग के आ जाए। जब इसको हम द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ बना लेंगे तो आगे हल करने का सारा प्रक्रिया जो पीछे हम लोगों ने सीखा था वही सारा रूल यहाँ पे लगेगा। इधर थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ तक पहुंचना था, बहुत मेहनत नहीं है, आराम से आप देखेंगे वीडियो को, रुक रुक के बीच बीच में जहाँ नहीं समझ आएगा उसको बैक करके फिर से देख लीजिएगा, वो बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको। और ये पूरा सवाल आप ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ आएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आप वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं उसको। आगे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो इसी तरीके का है, इससे भी अच्छा होगा। ठीक है, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इसमें, और इसी में नहीं, दुनिया का कोई भी गुणनखंड हो, हल करने का जो नियम है बेटा वही रहेगा, चाहे सवाल कितना भी खतरनाक दे दे। ठीक है, आइए हल करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे ये तो इजी टाइप का है। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है x - 1/x इक्वल टू कितना है, 3 है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसको, हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे x का x में, तो ये जाएगा x² - 1/x इक्वल टू कितना, 3। तो ये हो जाएगा x² और -1 इक्वल टू कितना, 3x। बेटा ये 3x प्लस में इधर आएगा क्या होगा, माइनस में, x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो सवाल है ये श्रीधराचार्य का दे दिया है, या पूर्वक बनाकर गुणनखंड कर पाएंगे हम लोग इसका। क्यों ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 होता है ना, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, और 1 को अगर हम 2 भागों में तोड़ेंगे भी तो 1 × 1 ही कर सकते हैं, ताकि गुणा करने पर 1 आए, और हम बहुत करेंगे तो 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 आएगा, बट यहाँ हमें चाहिए कितना, 3। इसका फैक्टर देखिए नहीं बन पा रहा है, हम इसको श्रीधराचार्य विधि से हल करेंगे। हालांकि जब हम श्रीधराचार्य विधि जब सिखाएंगे आप लोगों को तो उस समय इस सवाल को हम करा देंगे। ठीक है, अगर अभी आप चाहते हैं कि ये सवाल को हम लोग देख लिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस पूरे समीकरण का, द्विघात समीकरण का तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0 से करेंगे। इतना से तुलना करेंगे, तुलना कराएंगे, इसमें तुलना करने पर जब हम यहाँ तुलना कराएंगे तो देखिए x² के स्थान पे x² दिख रहा है, तो a के स्थान पे कौन दिख रहा है, 1, तो a बराबर 1 हो गया। x के स्थान पे x दिख रहा है, b के स्थान पे कौन दिख रहा है, -3, तो b इक्वल टू -3 हो गया, और c इक्वल टू कितना है, -1। हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम कंपेयर कराते हैं, तुलना कराते हैं, यहाँ पे जब भी हम a b और c का मान रखते हैं तो हम क्या करते हैं, चिन्हों के साथ रखते हैं। जैसे यहाँ 1 प्लस में था तो हमने प्लस में लिया, यहाँ 3 माइनस में था तो हमने 3 को माइनस में लिया, यहाँ c की वैल्यू माइनस में 1 थी तो हमने माइनस में 1 रखा, अगर यहाँ +1 होता तो हम यहाँ +1 रखते। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम कंपेयर करा के ए बी सी का मान निकालते हैं वो हमेशा किसमें होता है, प्लस में ही होता है, सॉरी प्लस में नहीं, जिस चिन्ह के साथ होता है उसी चिन्ह के साथ हम उसको लिख देते हैं। ठीक, यहाँ से तुलना करने के बाद हम लोगों ने श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा था कि अगर कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है ना, तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या था,
श्रीधराचार्य सूत्र ये था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान 2a था। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसमें करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हमें a b c सब इधर उधर लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ से a b c का मान उठा के इसमें रखना है, खाली रख के हल कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, x इक्वल टू यहाँ माइनस हो गया सूत्र का, और b की वैल्यू -3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे -3, फिर यहाँ प्लस माइनस करड़ी में b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू है -3, तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 4ac है, 4 इंटू बेटा a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1, तो 1 इंटू -1, और होल अपान में क्या है 2a, तो 2 इंटू 1 हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो इस माइनस को क्या करेगा, चेंज करके प्लस कर देगा, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो हो गया 3 प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर। अब देखिए -3 का स्क्वायर +9 होगा। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है, तो -3 का स्क्वायर जब करेंगे तो हम इसको लिखेंगे -3 गुणे -3, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो +3 3 9 होगा, इसीलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है +9। ठीक है, फिर अब यहाँ देखिए माइनस था, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, और अपान में कितना है 2 एकम 2। तो अब आगे हम देखेंगे x इक्वल टू कितना हो गया, 3 प्लस माइनस करड़ी में 9 प्लस 4 कितना होता है 13, बटा में कितना 2। अब देखिए चूंकि द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल आएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों मूलों को लिख लेंगे बारी बारी से। ये x इक्वल टू एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार हम निगेटिव वैल्यू लेके लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट में 13/2, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू लेने पर हुआ आंसर। और अगर हम निगेटिव वैल्यू लेंगे मतलब ऋणात्मक मान लेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट में मतलब करड़ी में 13/2, तो ये हमारे x के दो मान निकल के आ गए। ठीक है बच्चा, तो ये द्विघात समीकरण को हल करने के विधियों मतलब विधि हम लोग सीख रहे थे अभी फिलहाल, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक ये चला आया श्रीधराचार्य या पूर्ववर्ती विधि द्वारा, तो हम लोगों ने इसको श्रीधराचार्य से हल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल पे, इसको आप लोग नोट करना है तो कर लीजिए रोक के वीडियो, और नहीं तो फिर जब हम लोग श्रीधराचार्य विधि पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग ऐसे और भी सवालों को हल करेंगे। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को रोक के 1 मिनट आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इससे अच्छा ही होगा, देखते हैं कि क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू कितना है 3 है। ठीक है बच्चा, जैसे ये सवाल आ गया, अब इस सवाल को हमें हल करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका लस निकालेंगे। लस निकालने के लिए हमने बताया था आपको दो तरीका, एक तो ऐसे इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इन दोनों को उठा के नीचे लिख लीजिए, या तो फिर आप लस निकालेंगे। इन दोनों का लस हम लोगों ने सीखा था कैसे निकालते हैं, बस उसको उतार देंगे x और x माइनस 2। ठीक, फिर इससे हम भाग करेंगे, टोटल में ये कटेगा, इसका गुणा 1 में होगा तो वही आएगा x माइनस 2। ठीक है, माइनस फिर x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल होगा, तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3। अच्छा, फिर आगे देखिए x माइनस 2 माइनस x होल अपान, इस x का मल्टीप्लाई अगर हम दोनों में कर दें तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू कितना आएगा 3। देखिए यहाँ पे x प्लस में और यहाँ पे x माइनस में कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा कितना -2 अपान कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू कितना 3, अपान में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा हम इन दोनों में करेंगे और 1 का गुणा हम इसमें कर लेंगे। तो 3 का गुणा जब हम x स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर आएगा, और माइनस 2 में करेंगे तो 3 गुना 6x होगा, और फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएगा। और अच्छा, ये 2 माइनस में बेटा इधर ले आएंगे, क्या होगा प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये वापस से क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। हमने अभी सीखा था आपको थोड़ा देर पहले, मतलब अभी तक तो हम लोग यही सीखते आ रहे हैं द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, बट यहाँ पे अब थोड़ा सा अलग कर दिया सवाल को, तो थोड़ा सा और हल करके इसको पहले द्विघात समीकरण में बदलेंगे, और उसके बाद तब हम द्विघात समीकरण को जैसे हल करना सीखे थे वैसे हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कौन है 3 है, हम 3 का गुणा सबसे पहले 2 में करेंगे, कितना होगा 6 आएगा। ठीक है, अब हमें 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ना होगा, जिससे कि गुणा करने पर क्या है हमारे पास 6 आए, और जोड़ने घटाने पर भी क्या है 6 आए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं भाई क्या होगा इसमें।
यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 3x² है ना, और -6x है और +2 आ गया, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे 6 होगा। 6 को हमें दो भाग में बांटना होता है, डिवाइड करना होता है। जैसे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब हमें इन्हीं दोनों नंबर्स को कुछ ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, बट जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच का नंबर आना चाहिए। जैसे अगर हम जोड़ेंगे तो 3 + 2 5 ही होगा, यहाँ 6 नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अब ये साफ साफ क्लियर हो गया कि ये अब हमारा गुणनखंड से तो नहीं बनेगा। अब या तो इसको हम पूर्वक विधि द्वारा बनाएं या तो हम इसको श्रीधराचार्य विधि से हल कर लें, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको भी श्रीधराचार्य विधि से ही हल कर लेते हैं, जैसे अभी इसके पहले वाले सवाल को हम लोगों ने किया था। बट ये सवाल में इसको श्रीधराचार्य विधि के पास देना चाहिए था, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3x² - 6x + 2 = 0। इसका तुलना हम किसके साथ कराएंगे, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसके साथ करा लेंगे, ठीक है। से तुलना करने पर जब हम इसका तुलना कराएंगे तो देखिए x² के स्थान पे x² है बेटा, a के स्थान पे कौन है 3 है, तो a की वैल्यू कितनी हुई 3। x के स्थान पे x है, b के स्थान पे कौन है -6 है, तो लिखेंगे -6, और c के स्थान पे देखिए +2 है, तो इसका आंसर +2 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था श्रीधराचार्य सूत्र होता है क्या हमारे पास, तो x = होता है -b ± कड़ी में क्या होता है b² - 4ac/2a होता है, ठीक है बेटा। तो x = माइनस और b की वैल्यू -6 खुद ही है, तो -6 प्लस माइनस रूट में क्या होगा -6 का स्क्वायर फिर -4ac है, तो 4 × a की वैल्यू 3 × c की वैल्यू 2 होल अपान में कितना 2 × a की वैल्यू 3, 2 1 है था, a का मान 3 था, तो यहाँ 3 रख देंगे। तो x = कितना हो गया, ये माइनस माइनस +6 हो गया, प्लस माइनस कड़ी में -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, -4 × 12 × 24 बटा में कितना 2 × 6, तो x = हो जाएगा देखिए 6 प्लस माइनस कड़ी में 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 आएगा, बटा में कितना 6। अच्छा 12 को हम लोग 4 × 12 लिख सकते हैं, ठीक है, और 4 कड़ी से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा और कड़ी में 3 रह जाएगा अंदर। आइए समझते हैं इसको, कितने कई लोगों को नहीं समझ होगा भाई। देखिए 12 है 12 को हम लोग 2 × 4 × 12 लिख सकते हैं, यहाँ 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है, 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा लेकिन 3 रह जाएगा अंदर, ठीक है। इसीलिए 12 को हम लोग क्या लिख देंगे कड़ी में 12 को हम लोग लिख देंगे क्या 2 कड़ी में 3, इसीलिए यहाँ पे कड़ी में 12 को लिख दिया गया 2 कड़ी में 3। अब यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है बच्चा, तो हम लोग आगे क्या कर लेंगे, लिखेंगे x = 2 कॉमन कर लेंगे, तो देखिए 2 × 3 = 6 होता है, तो यहाँ 3 आएगा, फिर प्लस माइनस ये 2 निकल गया है, 3 आएगा प्लस माइनस कड़ी में 3 बचेगा, अपान कितना हो गया 6 हो गया, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो x = कितना 3 प्लस माइनस √3/3, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए 3 प्लस माइनस कड़ी में 3/3 आया है, तो एक बार प्लस वैल्यू ले लेंगे और एक बार माइनस की वैल्यू ले लेंगे। तो आइए देखते हैं x = अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे प्लस की वैल्यू लेंगे तो ये जाएगा 3 प्लस कड़ी में 3 बटा क्या 3, फिर अगर हम माइनस की वैल्यू लेंगे तो 3 माइनस √3/3, ठीक है, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। बेटा अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इसको अगर नोट करना है तो आप वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। कि 3x² - 2√6x, ठीक है, और +2 = क्या 0, समझेगा। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमने बताया था कि द्विघात समीकरण को जब भी हल करते हैं तो उसका पहला x² का गुणांक जो कुछ भी होगा ना, x² का गुणांक जो कुछ भी होगा हम उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा ही ऊपर लिख दिया था मुझे लग रहा है, इसको हटा दें, ठीक है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे 3 है, x² का गुणांक 3 है और 3 का गुणा हम किसमें करेंगे 2 में, कितना आएगा बेटा 6। अब हमें 6 को 2 भागों में तोड़ना होता है, वैसे भी हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो शायद 2 ही भाग बनेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो यहाँ एक तरफ 3 और एक तरफ 2 लिख देंगे, 3 × 2 = 6 हो गया। चलिए गुणा करने पर तो 6 आ गया, यहाँ पे बात खत्म हो गई, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमारा आना चाहिए क्या 2 कड़ी में 6। अब यहाँ मैटर फंस गया, रूट की वैल्यू आ गई, अब मैटर फंस गया, कैसे लाएंगे, क्योंकि अगर हम 3 × 2 किए 6 आया, ठीक है, गुणा करने पर तो 6 आ गया, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम या घटाएंगे 3 + 2 करेंगे तो हमारा 5 आएगा, जबकि यहाँ 5 है नहीं, हमें क्या चाहिए 2 कड़ी में 6 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हमें फिर से सोचना होगा भाई कि हम यहाँ पे क्या ऐसा लिखें जिनसे कि गुणा करने पर तो हमारा 6 आए और जोड़ने घटाने पर 2 कड़ी में 6 आए। तो हमने आपको कल एक बात बताई थी
हमने आपको कल का लास्ट वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बात डिस्कस किया था कि अगर कोई भी वैल्यू को अगर कर्ली में लिखना हो, रूट में लिखना हो, तो हम कितनी बार लिखते हैं? 2 बार लिखते हैं। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए 6 है, ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास 6 है, अगर हम 6 को रूट में लिखना चाहें तो 6 इंटू सिक्स, रूट 6 इंटू रूट 6 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रूट 6 इंटू रूट 6 कितना होगा? रूट में 36 होगा, और रूट में 36 की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ आ गया कि अगर कोई नंबर है उसको अगर हम रूट में लिखना चाहते हैं तो हमें कितनी बार लिखना होगा? 2 बार। तो अगर हम यहाँ पे रूट 6 इंटू रूट 6 कर लेंगे तो हमें पता है कि रूट 6 इंटू रूट 6 6 होता है। तो देखिए हम दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 6 आ गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, जैसे रूट 6 प्लस रूट 6 कर दें, तो ये कड़ी में 6, कड़ी में 6 जुड़ेगा तो 2 कड़ी में 6 आ जाएगा। देखिए हमारा बीच वाला नंबर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे वैसे ही हम आगे अब करेंगे। देखिए आगे, तो ये 3x स्क्वायर बेटा जो का 3 उठाएंगे, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस में लगाएंगे। अब 2 कड़ी में 6 कैसे आया था? कड़ी में 6 और कड़ी में 6 को जोड़ने पर चूंकि यहाँ x लगाया तो हम यहाँ पे भी x लगा के लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे रूट में 6x प्लस रूट में 6x है ना प्लस 2 बराबर कितना? 0। अब ये कड़ी के पहले ये यहाँ पे देखिए कोष्टक के पहले क्या आ गया? माइनस आ गया। जब हम ये कोष्टक हटाएंगे तो अंदर का दोनों चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू कितना? 0। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम दो का जोड़ा बना के कॉमन करेंगे। बट कॉमन करेंगे कैसे भाई? कॉमन करने के लिए हमें दिखना चाहिए ना कि यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है दोनों में, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉमन तो कुछ हो नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा गुणनखंड के रूप में कि कैसे हम इसको सेट करें कि हमारा कॉमन भी हो जाए और काम भी बन जाए। तो देखिए जैसे 3 है, अभी हमने बताया ना कि किसी भी नंबर को अगर रूट में लिखना हो तो 2 बार लिखते हैं। तो वैसे अगर 3 है, 3 को अगर हमें रूट में लिखना होगा तो रूट 3 इंटू रूट 3 2 बार लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर तुम्हारा पहले से जिंदाबाद, ठीक है। अच्छा कड़ी में 6 है बेटा, जैसे कड़ी में 6 है तो कड़ी में 6 को हम कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं। फिर इसको अगर हम अलग अलग रूट में लिखेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक है, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी रूट 6 को हम लोग क्या लिखेंगे? कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2, और यहाँ पे x है तो x लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2 का हमारा पेयर बन गया, यहाँ से यहाँ तक हल हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो रूट 6 को हम फिर से वैसे ही लिखेंगे, कितना? रूट 3 इंटू रूट 2 हो गया, और इंटू में x है तो x प्लस, अब 2 को हमें रूट में लिखना है, 2 बार लिख देंगे, तो लिखेंगे रूट में 2 इंटू रूट में 2 बराबर कितना? 0। अच्छा यहाँ पे भी हमारा 2 का पेयर बन गया। अब हमें इनमें से कॉमन देखना है। तो अगर हम ध्यान से देखिए बेटा, तो यहाँ देखिए रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे एक x दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि रूट 3x कॉमन होगा। तो अगर हम रूट 3 निकाल दिए, एक x निकाल दिए, तो यहाँ से एक रूट 3 बचा है, और यहाँ से एक x निकाल दिए है, एक x बचा है तो उसको लिखेंगे माइनस, यहाँ से रूट 3 और x निकाल दिए तो कौन बचा? रूट में 2 बचा, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनमें भी कुछ कॉमन है, जैसे रूट 2 है इधर, इधर रूट 2 है, और भी कुछ है क्या दोनों में कॉमन? और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, रूट 2 लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? रूट 3x बचा है तो रूट 3x लिखेंगे। उसके बाद हमने बताया था कभी भी अगर यहाँ माइनस आता है और हम ब्रैकेट को लगाते हैं अगर, तो अंदर का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस कर लेंगे, अगर माइनस होता तो प्लस कर लेते, ठीक है। यहाँ हो गया चेंज होके माइनस, ये निकल गया तो बचा रूट 2 बराबर कितना? 0। अगर हम ध्यान से और देखें तो रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2 दोनों में है सेम, तो अब ये फिर से कॉमन हो जाएगा। तो रूट 3x माइनस रूट 2 को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? रूट 3x माइनस रूट 2, तो यहाँ लिखेंगे रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर कितना? 0। अब हम क्या करेंगे बच्चा? यहाँ पे हम दोनों को 0 के बराबर बारी बारी से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि यदि कि रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 है, तो ये बेटा माइनस रूट 2 है, बराबर उधर जाएगा क्या होगा? प्लस रूट 2 हो जाएगा, तो जाएगा रूट 3x इक्वल टू हो जाएगा रूट 2। अब यहाँ पे रूट 3 मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, बराबर उधर भेजेंगे क्या होगा? भाग में हो जाएगा, तो कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3। अच्छा अगर हम यहाँ पे और हल करना चाहते हैं तो इसका परमेयीकरण कर देंगे। तो परमेयीकरण में क्या करते हैं बेटा, आइए समझते हैं। जैसे x इक्वल टू हमारे पास रूट कितना है? 2 अपन रूट 3 है, तो अगर हम परमेयीकरण करेंगे तो हर का रैशनलाइज कर देते हैं ना,
हर का परिमेय कर देंगे तो यहाँ पे होगा x इक्वल टू कितना, इसका गुणा करेंगे तो √6 बेटा आएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसका एक आंसर हो गया हमारे पास √6/3। ठीक है। अच्छा सेकेंड वाले को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि यदि √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 है, बेटा अगर -√2 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में उधर जाए क्या होगा, प्लस में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे √3x इक्वल टू प्लस √2। अब यहाँ पे √3 इंटू में है, बराबर उधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो √2/√3। अब हम अगर √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे पर नहीं रन करने के लिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा √6 है ना अपान कितना 3। तो यहाँ पे देखिए x की दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, √6/3 तो हम यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू कितनी जाएगी, √6/3 और √6/3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x की दो वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को। अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को फिर से वापस करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा बच्चा। अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा बैक करके दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिए। आगे हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। लिखा है बेटा प्लस 4bx, ठीक है, फिर माइनस a² माइनस b² इक्वल टू क्या लिखा है 0। हमको गुणनखंड विधि द्वारा ही करना है, अभी शिष्टाचार्य पे नहीं जाना है और ना ही हमें कहाँ जाना है, पूर्ववर्ग विधि द्वारा नहीं हल करना है। हमें अभी हल करना है किससे, गुणनखंड विधि द्वारा, जो अभी हम लोग सीख रहे थे, जो हम लोग सीखे हैं। आइए चलते हैं। देखिए हमने चाहे कुछ भी नंबर दे दे, अगर गुणनखंड विधि द्वारा क्या है करने के लिए, तो हमने जो पहले नियम पढ़ा था, नियम में कोई चेंज नहीं होगा, नियम वही रहेगा हमारा। क्या था नियम कि x² का गुणांक जो भी होगा उसका हम आखिरी वाले नंबर में गुणा कर लेंगे। ठीक, तो आखिरी में नंबर कौन है, a² माइनस b²। तो अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो 4 के साथ हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक, अब इस a² माइनस b², ये जो 4 के साथ है, इसको हमें दो भागों में तोड़ना होगा, जिससे कि गुणा करने पर क्या है, हमारा इतना ही आए, और जोड़ने या घटाने पर क्या है, हमारा ये बीच का नंबर 4bx आ जाए। ठीक है बच्चा, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे a² माइनस b² को देखिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² को अगर हम लोग लिखेंगे तो हम आगे लिखेंगे क्या, एक कड़ी में a प्लस बी और एक को स्टेप में a प्लस बी और एक को स्टेप में a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छा 4 है तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगर हम इस 2 को एक इसके साथ ले लें और इस 2 को इसके साथ ले लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 2a प्लस बी और एक तरफ हो जाएगा 2a माइनस बी। भैया इनका अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 दूना 4 और a प्लस बी एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो a² माइनस b² हो जाएगा। हमें वापस से ये मिल गया। ठीक है, चलिए गुणा करने पर तो मिल गया। अब हमें ये सोचना है कि हम इसको क्या करें, जोड़ें या घटाएं, ताकि हमें ये 4 भी मिल जाए। 4 भी चाहिए हमें। तो अब देखिए यहाँ पे आप सोच लीजिए ऐसे ही गुणा करके कि अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दिए, ठीक है, तो 2 भी हो जाएगा, यहाँ भी 2 से करेंगे तो -2 भी होगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, 4 आएगा, जबकि हमें चाहिए कितना 4 भी। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आइए में घटाएंगे तभी इसको हल करने पर आएगा। देखिएगा कैसे, 2 का मल्टीप्लाई अगर हम a में करेंगे b में करेंगे तो 2a प्लस 2b होगा। अगर हम -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2a और प्लस 2b होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2a माइनस में 2a प्लस में कट जाएगा और 2b प्लस 2b मिलके हमारा कितना हो जाएगा 4b, हमें जो कि चाहिए था। अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पे हमें घटाए क्यों। ठीक है, जोड़े होते तो हमारा 4b ना आके 4a आता, जबकि हमें यहाँ 4b चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे जोड़े नहीं, इसको घटाए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 4x² हमारा जो करते हो प्लस, अब देखिए 4b कैसे आया था, हमने यहाँ पे 2a प्लस बी उसमें से 2a माइनस बी को हमने घटाया था, तो हम यहाँ लिखेंगे तो ब्रैकेट में 2a प्लस बी और x लगा के लिख देंगे। हमने पहले भी बोला था कि x लगा के लिख देते हैं, अगर कोई संख्या आती है तो यहाँ भी x लगा के यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे आगे 2a माइनस बी एक्स, तो लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर 2, फिर लिखेंगे a माइनस बी एक्स ब्रैकेट बंद, फिर माइनस था तो माइनस ये वाला हो गया, फिर a² माइनस b² हमारा 0 का तो बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के पहले चिन्ह कौन सा आया, प्लस आया, तो अगर प्लस है तो हम अंदर का कोई भी कोष्टक का चिन्ह, कोष्टक के अंदर का चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो हम इसको 0 का तो उतार देंगे। तो क्या लिखेंगे आगे 4x² प्लस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स माइनस यहाँ पे हमारे पास a² माइनस b² इक्वल टू क्या 0।
ठीक है बच्चों। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, फॉर्मूला ही हमारा, तो लिख ही सकते हैं इसको। तो आइए हम लिख देते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर 0। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे और वहां से देखेंगे कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 है, तो 2 के टेबल में 4 आता है, तो यहाँ भी 2 मिल जाएगा, यहाँ x है, यहाँ भी x मिल जाएगा, और कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम लोग 2x को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा कितना 2, और यहाँ से x बचेगा, और प्लस यहाँ से देखिए 2x निकल गया, तो कौन बचा हमारे पास, a प्लस b बचा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास इतना, ठीक, कॉमन होने के बाद। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे जो चिन्ह होता है वही लिखते हैं, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, सिंपल बात। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो ठीक है 2 कॉमन भी नहीं हो पाएगा। a माइनस बी है यहाँ पे, और इधर भी a माइनस बी है, तो अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी को कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा कितना, इधर से a माइनस बी निकाल लिए तो कौन बचा 2x, तो लिखेंगे 2x, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि हमने बताया था आपको कि अगर हम माइनस लिखते हैं बाहर और कोष्टक लगाते हैं तो अंदर के चिन्ह को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस आएगा, तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस कर लेते हैं। ठीक है, a माइनस बी हमने इधर से निकाल लिया, तो कौन बचा, a प्लस बी बचा, तो ठीक है a प्लस बी बच गया हमारा, बराबर कितना 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा हुआ है ये दोनों सेम है, 2x प्लस a प्लस बी, फिर 2x प्लस a प्लस बी, लिखा है सेम, तो वो दोनों में से क्या होगा, कॉमन कर लेंगे, 2x प्लस a प्लस बी को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 2x माइनस a माइनस बी बचेगा। ठीक है, समझाएगा, यहाँ पे बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को 0 के बराबर बारी बारी से कर लेंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकलेगी x की, तो लिखेंगे यदि 2x प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास a और b दोनों प्लस में है, बराबर के उधर भेजेंगे, दोनों क्या होगा, माइनस में होगा, तो लिखेंगे तो 2x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से अगर हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, चलिए कोई बात नहीं, दोनों को भेज देते हैं, माइनस a माइनस b हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा, 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा क्या होगा, भाग में हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी अपान 2 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एक x की वैल्यू निकल गई। अब हम दूसरा वाला जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे यदि 2x माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 0, ये बेटा ये माइनस में है, बराबर उधर भेजेंगे क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू इधर से कितना आएगा, a माइनस बी, अब यहाँ पे 2 गुणा में है, उधर भेजेंगे क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास x की 2 वैल्यू निकल के आई, x इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस a प्लस बी बाई 2, और एक दूसरा वैल्यू आया प्लस a माइनस बी बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, तो अगर यहाँ नहीं समझ में आया होगा वीडियो को बैक करके आप लोग वापस से देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, अगर आपको नोट करना होगा तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे होते हैं, क्वेश्चन कोई थोड़ी बुरा होता है। ठीक है, आते हैं, क्वेश्चन है बेटा ax स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है 4a स्क्वायर माइनस 3b, ब्रैकेट के बाहर x है, फिर माइनस 12ab इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, आगे अपना, तो बच्चा अभी हम लोगों को गुणनखंड द्वारा ही करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो नियम पढ़ा था वैसे ही करना है, हमें इसमें कोई नियम में चेंज नहीं करना है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही करना है। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का गुणांक कौन है, a है। अब a का गुणा अगर हम लास्ट में करेंगे, लास्ट वाले नंबर के साथ, तो 12ab में अगर a से गुणा करेंगे, जैसे 12ab है और उसमें अगर हम a से गुणा करेंगे तो आएगा 12a स्क्वायर b आएगा। अब हमें 12a स्क्वायर b को 2 भागों में तोड़ना होगा, जिससे कि गुणा करने पर हमारा 12a स्क्वायर b आए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को जोड़ने पर या घटाने पर हमारा ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये साफ साफ दिख रहा है बेटा, 4a स्क्वायर को अलग कर लें, 3b को अलग कर लें, तो यहाँ से लिखेंगे 4a स्क्वायर को अलग और 3b को अलग कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 3 12 हो गया, और a स्क्वायर b हो जाएगा, तो a स्क्वायर b गुणा करने पर हमारा इतना आ गया। और अगर घटाएंगे इन दोनों को तो यही वाला मिलेगा हमें, देखिए 4a स्क्वायर माइनस 3b, 4a स्क्वायर माइनस 3b। ठीक है, यहाँ जोड़ने पर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, घटाने पर आएगा, तो इनको घटाएंगे तो वही आएगा 4a स्क्वायर माइनस 3b। ठीक है, अब तो हमें बड़े आराम से मिल गया। अब हम आगे करते हैं इसको, यहाँ पे हमारे पास ax स्क्वायर प्लस, ठीक है, आ गया। अच्छा,
घटाने पर आया है, चूंकि यहाँ x लगा है तो हम दोनों के साथ x लगा के लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 4a² माइनस 3bx ब्रैकेट के बाहर हो गया, फिर माइनस हमारे पास 12ab बराबर 0। ठीक है बच्चा, अब आगे देखिए वही नियम जो हमने पढ़ा था पहले कि कोष्टक के पहले अगर प्लस आ गया तो जब हम कोष्टक को हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा कितना ax² प्लस 4a² माइनस 3bx, और ये वाला चिन्ह जो हमारा था माइनस 12ab वो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था कि दो का हम जोड़ा बना के कॉमन देखते हैं, कॉमन देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो बेटा यहाँ पे देखिए a दिख रहा है, x दिख रहा है, यहाँ पे भी a और x है, तो यहाँ से एक a कॉमन होगा, जो कम घात वाला होता है वही कॉमन होता है हमेशा। जैसे यहाँ से एक घात है तो a कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे x की घात 1 है तो x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से a निकल गया पूरा का पूरा, 2x था 1x हमने निकाल दिया तो 1x बचेगा। फिर यहाँ से देखिए 1x था हमने निकाल दिया, 2a था तो 1a हमने निकाल दिया तो 4a बचेगा, ये हो गया 4a। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं, पहले माइनस है तो माइनस उतारेंगे, फिर यहाँ पे देखिए b इधर भी है b इधर भी है, दोनों में से b कॉमन हो सकता है, 3 भी दोनों में, 3 के पारा में 12 आता है तो 3 भी दोनों में क्या होगा कॉमन होगा, तो यहाँ से 3b को अगर हम कॉमन कर लें तो 3 और b निकल गया, तो कौन बचा इधर x, और यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन किए थे, माइनस चिन्ह यहाँ लिखे हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ये वाला चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाएगा, हमने पहले ही बात किया है। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, और देखिए यहाँ से b एक ही था और हमने निकाल लिया तो खत्म, और 3 चौक के 12 होता है, तो यहाँ से तुमने 3 निकाल लिया तो 4 बचेगा, और यहाँ पे a बचेगा, तो x प्लस 4a बराबर कितना हो गया 0। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो x प्लस 4a दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, तो हम लिखेंगे x प्लस 4a कॉमन, तो बचेगा कौन ax माइनस 3b, क्या लिखेंगे ax माइनस 3b इक्वल टू कितना 0। अब हम दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे बारी बारी से, लिखेंगे यदि यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस 4a है बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 4a, तो यहाँ से एक वैल्यू हमारी x की निकल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे यदि ax माइनस 3b इक्वल टू कितना है 0 है, तो यहाँ से देखिए ax इक्वल टू कितना होगा, ये माइनस 3b है बेटा, उधर जाएगा क्या होगा प्लस 3b, यहाँ a इंटू में है उधर जाएगा डिवाइड में होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3b अपॉन a, तो यहाँ से x का दूसरा मान निकल गया, यानी हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, x की दोनों वैल्यू क्या है, एक है माइनस 4a और एक है 3b बाई a। ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये बहुत छोटा सा सवाल था, देखने में खाली लग रहा था खतरनाक सा। ठीक है बच्चों, तो अब उम्मीद है कि ये वाला भी समझ में आया होगा, जहां नहीं समझ में आया होगा उसको रिपीट करके दोबारा से बैक करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा आज के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग एक लास्ट सवाल और करेंगे, बस इसके बाद अब हम नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही, फिर और भी सवाल के साथ हम दूसरे वीडियो में आप लोग को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए लास्ट सवाल आज का करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास, लास्ट क्या है मतलब आज के लिए लास्ट है। ठीक है, तो देखते हैं 2/x² फिर माइनस 5/x, ठीक है प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2 है इक्वल टू क्या है 0। तो आइए बेटा देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ वही रहेगा, सबसे जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं ना सारा कुछ वैसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए अपान में कुछ नहीं 1 मान लेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम x² होगा बेटा, और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, तो x² से x² कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2, तो 2 लिखेंगे, x से एक x कैंसिल होगा, एक x बचेगा, उसका गुणा हम 5 में करेंगे तो 5x प्लस 1 का भाग अगर हम इसमें देंगे तो इतना ही आएगा, और x² का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और ये x² को बेटा इधर भेजेंगे तो 0 के साथ चला जाएगा गुणा में, और 0 के साथ गुणा में जाते ही ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब ये 2x² यहाँ पे बचेगा कौन 2 माइनस 5x और प्लस 2x² इक्वल टू कितना हो गया 0। अच्छा, अगर हम इसको अवरोही क्रम में लिखें, घटते क्रम में, तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला सबसे आगे लिखते हैं, तो ये 2x² सबसे आगे आएगा, फिर माइनस 5x आएगा, और फिर क्या आएगा प्लस 2 आएगा बराबर 0। फिर से सारा प्रोसेस वही रहेगा, फिर से ये द्विघात समीकरण एक बन गया, और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमने आपको बताया था कि x² की गुणांक में जो भी नंबर होगा उसका आखिरी वाले नंबर के साथ गुणा कर लेते हैं, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4। अब हमें 4 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है बेटा, ब्रेक करना है, जिससे कि गुणा करने पर 4 आए लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या है 5। देखिए
4 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 4, 2 एकम 2, ठीक है। हमारे पास क्या आया, यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणा करने पर तो 4 आ जाएगा, लेकिन क्या 2 और 2 को जोड़ने पर 5 आएगा कभी? नहीं आएगा। इसका मतलब ये फैक्टर इसका हम नहीं ले सकते। तो हम क्या लेंगे, तो हम यहाँ पे सोचेंगे 4, 2 गुना 4 हो गया, तो एक फैक्टर 4 हो गया और दूसरा फैक्टर ये वाला 1 ले लेंगे। क्या आप लिखेंगे 4 एकम 4, ठीक है। फिर 4 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो देखिए 5 हमें मिल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस माइनस को लगा देंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, और 4 में 1 जोड़ने पर 5 आया था बेटा, यहाँ x लगा है तो हम यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x लगा के लिखेंगे, तो ये जाएगा 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। अगर ये इस कोष्टक के पहले माइनस है तो जैसे ही हम कोष्टक हटाएंगे अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। हमने पहले भी बात किया हुआ है इस पे, ठीक है। ये जाएगा 2x², ये जाएगा माइनस 4x माइनस x और प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दो का जोड़ा बना के कॉमन करेंगे बेटा। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 गुना 4 होता है, इसमें 2 आएगा, और यहाँ पे x है और यहाँ पे भी एक x है, इसका मतलब 2x हम कॉमन कर सकते हैं जो दोनों में होगा। अगर अच्छा, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो हम इसको और अच्छे से समझा देते हैं यहाँ पे लास्ट में कि कॉमन करते कैसे हैं। इसको ना ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पे जैसे 2 इंटू क्या हो जाएगा, x² का मतलब x इंटू एक्स, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई x, फिर माइनस यहाँ x के साथ इंटू में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और इधर 2 के साथ इंटू में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इक्वल टू कितना हो गया 0। अब हम दो का जोड़ा बना के इसमें से कॉमन करेंगे, देखिए क्या कॉमन हो रहा है हमारे पास, ठीक है बच्चों। यहाँ से देखिए 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया कॉमन, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x कॉमन हो गया, ठीक है। और कुछ है क्या कॉमन, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इधर x है तो अब कॉमन नहीं हो सकता। क्या कॉमन हुआ, सिर्फ 2x कॉमन हुआ, तो अगर हम 2x को लिख देंगे बाहर तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, क्या लिखेंगे x माइनस 2। अच्छा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इधर 1 है इधर 1 है, यहाँ से अगर हम 1 को कॉमन कर लें, ठीक है, क्या कॉमन कर लें 1, तो हमारे पास क्या बचेगा x, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो x और 2 और बराबर 0। रह गई बात चिन्ह की, यहाँ पे क्या चिन्ह लगाएंगे, तो हमने आपको पहले भी बताया था, क्लियर किया हुआ था कि अगर यहाँ माइनस आएगा तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो x माइनस 2 क्या है, कॉमन है, तो अगर हम यहाँ से x माइनस 2 को कॉमन कर लेंगे तो बेटा हमारे पास क्या बचेगा, 2x माइनस 1 बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर क्या 0। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, यदि x माइनस 2 बराबर 0 है बेटा तो x इक्वल टू कितना, ये माइनस 2 है, उधर जाके क्या होगा प्लस 2 होगा। फिर लिखेंगे यदि फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो 2x इक्वल टू कितना, ये माइनस 1 है बेटा, उधर जाके क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस लगाते नहीं बचे नॉर्मली आगे। फिर यहाँ 2 गुणा में उधर जाएगा क्या होगा भाग में, तो x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू आएगी बेटा, 2 और 1/2 आएगा, ठीक है। उम्मीद है बच्चा ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके वापस से देख लीजिएगा एक बार, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ आता तो फिर कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में फिर देख लिया जाएगा एक बार, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इससे जुड़ सके, देख सके, ठीक है। और कमेंट कर दीजिएगा बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगे कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।